हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शंकर ट्यूटोरियल। आज हम कर रहे हैं क्लास 8 मैथमेटिक्स का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो उसको एक्सरसाइज पे जाने के पहले एग्जांपल हम कर लेते हैं। इसके पहले हमने इसी चैनल पे रेशनल नंबर और कंपेयरिंग क्वांटिटी कंप्लीट किया हुआ है, तो आप लोग उसको जाके देख सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, अपने फ्रेंड्स को बताइए कि यहाँ पे 8 का या किसी भी क्लास का जो भी मेजर सब्जेक्ट हैं उसका पढ़ाई हम लोग करने वाले हैं। यहाँ पे बहुत जल्द सारे वीडियोज आ जाएंगे, बहुत कम दिनों में। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट जो हम पढ़ने वाले हैं, तो उसमें पहला जो टर्म है कि स्क्वायर होता क्या है। कोई हमसे पूछ सकता है कि स्क्वायर होता क्या है। तो स्क्वायर क्या होगा कि मान लीजिए कोई नंबर है, एक नंबर है m। अगर इस नंबर को हम इस फॉर्म में लिख सकें, एन स्क्वायर के फॉर्म में अगर हम लिख सकें, और ये दोनों नंबर क्या होना चाहिए, ये m और n जो है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। ये दोनों जो है ये नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो अगर ये दोनों नेचुरल नंबर है और अगर ये m को हम n स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकें तो वही होता है स्क्वायर। तो हम किसको फिर स्क्वायर बोल सकते हैं, m को बोल सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर उस नंबर का। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। अभी मैं एग्जांपल ले रहा हूँ 16 का। ये मैंने 16 का एग्जाम्पल लिया। अब आप लोगों को पता है जब इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिखना होगा, जब इसका फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम्स 2, राइट। 2 2 जा 8, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। अब जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 एंड 2, 2 इंटू 2, दो दो का पेयर बन रहा है एक, तो स्क्वायर, राइट। अब जब इसको देखेंगे तो 16 इजिकल्स टू 4 का स्क्वायर। मतलब क्या, देखिए मान लीजिए कि ये 16 जो था अपना m था और 4 स्क्वायर जो था अपना n, 4 स्क्वायर जो है वो n स्क्वायर है। तो ये दोनों नेचुरल नंबर हैं, तो 16 जो है वो क्या है, अपना परफेक्ट स्क्वायर है। उसके बाद स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर। और जब तक मैं ये लिख रहा हूँ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि किसी भी स्टूडेंट के लिए आइडियल होता है कि आपको 1 से 20 तक, एटलीस्ट जब आपके एज में आप लोग पढ़ रहे हो 8th में या 10th में, एटलीस्ट 1 से 20 तक आपको स्क्वायर जो है वो याद होना चाहिए। तो अभी कुछ चीज़ें जो है उसमें वो तो बहुत ईजी है, जैसे 1 का स्क्वायर कोई पूछेगा आपसे तो बहुत ईजी है, 10 तक का स्क्वायर बहुत ईजी है। थोड़ा सा टाइम देंगे 10 मिनट का तो आपको बाकी का याद भी आ जाएगा। तो चलिए मैं 1 से 10 तक का स्क्वायर लिखता हूँ और उसमें से कुछ प्रॉपर्टी हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि क्या प्रॉपर्टी होता है। तो 1 का स्क्वायर होगा 1। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये शॉर्ट फॉर्म में, ये मेरा नंबर है और ये स्क्वायर है। दो पार्ट बनाते हैं इसमें, ये नंबर है और ये स्क्वायर है। तो 1 का 1, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। स्क्वायर निकालने के लिए जनरली हमें करना क्या होता है, तो उसी नंबर से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 2 का स्क्वायर निकालना है तो हमें 2 से एक बार और मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा, तो 2 2 जा 4 आ जाएगा अपना। और ये जो 4 हुआ ये क्या हो गया, 2 का स्क्वायर। और स्क्वायर को लिखने के लिए इस चीज़ से डिनोट करते हैं, 2 का पावर 2 अगर हम लिखेंगे तो ये स्क्वायर है। उसके बाद 3 3 जा 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। तो ये 5 इधर लिख लिया और बाकी के 5 नंबर। 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81 और 10 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 100। तो ये सब हम लोगों को पता है। अब आप बोलोगे सर ये तो हमें याद है, ये तो बहुत इजी स्क्वायर है, ये आप लिख के क्या बताना चाहते हो। तो बहुत कॉमन सी बात एक बताना चाहता हूँ। जैसे अभी इसमें क्या होता है कि अगर आप इसको देखोगे ध्यान से, ये सारे नंबर जो वंस डिजिट पे आ रहे हैं, वंस डिजिट मतलब क्या, जो यूनिट डिजिट पे आ रहे हैं, जैसे 1 है, 1 है, 4 है, 9 6 5 6 9 4 1 0। अभी जब 1 to 10 के बीच में आप देखेंगे और इसका वंस डिजिट देखेंगे तो आप लोगों को लगेगा कि यार कुछ नंबर इसमें मिसिंग है। तो आप लोगों को जब एक्सरसाइज बनाने जाएंगे तो क्वेश्चन आएगा कि बहुत बड़ा एक नंबर दे दिया रहेगा और आपको क्वेश्चन पूछेगा कि इसमें से कौन सा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। तो अगर आपको उसका आंसर देना है तो आप देखिए जिसका यूनिट डिजिट जो नंबर आ रहा है यही नंबर अगर लास्ट में रहेगा तो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। तो कौन कौन सा नंबर लास्ट में आ रहा है, तो जो नंबर लास्ट में आ रहे हैं हम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन होगा।
परफेक्ट स्क्वायर किसका किसका नंबर आएगा, तो परफेक्ट स्क्वायर जो नंबर्स आएंगे वो कौन से आ जाएंगे, 1 आएंगे, 4, 9, 6, 5, देखिए हो गया ना, 1, 4, 9, 6, 5 एंड 0। तो इसको हम ये भी कर सकते हैं, जैसे 0, 1, 4 एक साथ ऐसे लिख सकते हैं नीचे से ऊपर की रो में, जैसे जो छोटा है पहले, जो बड़ा है बाद में, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं ये सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए कर रहा हूँ। जैसे 1 है, 4 है, 9 है, 6 है, 5 है। अब देखिए यही नंबर है जो रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 4 आया, या मान लीजिए कि यहाँ पे 6 आया, फिर यहाँ पे 6 आया, यहाँ 4 आया, फिर यहाँ 4 आया, 1 आया, 1 आया, कहीं पे 7 नहीं आ रहा है, कहीं पे 3 नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या कि कहीं अगर किसी डिजिट के लास्ट में वो नंबर आता है 4, 7, 3 ऐसे नंबर आते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। वो सारे नंबर क्या होंगे, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो ये आपको यहाँ से समझने की ज़रूरत होगी। तो आप एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं कि ये सारे जो नंबर्स थे वो तो परफेक्ट स्क्वायर में आ गए, कौन इसमें नहीं आए, तो 2, 3, 7 और 8, ये जो नंबर है ये इसमें नहीं आए। तो ये नंबर जिसके लास्ट में रहेंगे, अगर वो कितना भी बड़ा नंबर हो, मान लीजिए मैं आपसे एक नंबर पूछता हूँ 7, 6, 8, 7, 4, 0, 7, अगर ये नंबर कोई पूछ देगा आपसे कि बताओ ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप सिंपली बोल सकते हो कि नहीं ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तब वो पूछेगा क्यों, क्योंकि इसके यूनिट डिजिट में 7 आता है, और 7 जिसके यूनिट डिजिट में आता है वो नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। और जब ये सारे नंबर किसी के यूनिट डिजिट में आते हो, मान लीजिए मैं एक नंबर लिख रहा हूँ 4, 6, 8, 7, 6, तो ये देखिए इसका यूनिट डिजिट क्या हुआ, 6 हुआ। अब 6 यूनिट डिजिट में आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, आप सीधा ब्लाइंडली बोल सकते हैं बिना फाइंड आउट किए कि हाँ ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये चीज़ें थी इसका प्रॉपर्टी। उसके बाद वंस डिजिट फाइंड आउट करना। वंस डिजिट मतलब जनरली आप लोग समझ सकते हैं कि यूनिट डिजिट बोलता है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि वंस डिजिट इन स्क्वायर ऑफ अ नंबर, स्क्वायर ऑफ अ नंबर। अब ये जब कोई आप लोगों को बोलेगा कि भैया ये फाइंड आउट करो आप, तो बहुत इजी है। कैसे पूछ सकता है, जैसे पूछेगा कि कोई भी नंबर है, जैसे मान लीजिए कि एक नंबर है ये 1, तो इसका वंस डिजिट क्या होगा पता है, किसी के लास्ट में अगर 1 आता है तो उसका वंस डिजिट जो किसी का नंबर है, मान लीजिए 11 एक नंबर है, और इसका बोलेगा आपको स्क्वायर करने के लिए, और पूछ देगा कि 11 के स्क्वायर का वंस डिजिट क्या होगा। तो ये एक ट्रिक होता है, हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, या हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है। हमें पता है कि 1 का स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, 121 होता है। और मतलब क्या कि 1 का जब हम स्क्वायर निकालेंगे तो उसका जो वंस डिजिट आएगा, स्क्वायर के रिजल्ट का जो वंस डिजिट आएगा वो ऑलवेज 1 ही होगा। उसके बाद 1 पे एंड होने वाला एक और नंबर है, वो कौन सा नंबर है, 9। 9 इंटू 9 क्या होता है, 81। और जब भी किसी 9 से किसी 9 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो चलिए एक 9 ये था, एक 9 और आप करके देखिए, 19 इंटू 19 जब आप करेंगे तो 361 हो जाएगा। उसके बाद जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 21 इंटू 21 आप करेंगे, मतलब क्या कि 21 का स्क्वायर हो गया। तो 21 का स्क्वायर कितना होता है पता है, 441। तो देखिए यहाँ भी 1 आया। तो कोई भी नंबर जो 1 से एंड हो रहा है उसका जब आप स्क्वायर करोगे तो उसका जो यूनिट डिजिट, स्क्वायर के रिजल्ट का जो यूनिट डिजिट होगा वो 1 ही होगा। और ऐसे ही सेम कोई भी नंबर जो 9 से एंड हो रहा है उसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके स्क्वायर का जो यूनिट डिजिट मिलेगा वो हमें 1 ही मिलेगा। तो ये था 1 और 9 के लिए। एक और हम ढूंढ सकते हैं, ये तो मान लो ये पहला था अपना, एक दूसरा, ये ट्रिक है, ये बहुत इजी है जो आपको क्विकली क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा आपको। 2 और 8, ये दो क्वेश्चन है। तो 2 और 8 का जब भी एंड होगा वो नंबर, वो किस चीज़ से एंड होगा, 4 से ही एंड होगा, इसका जो स्क्वायर का रिजल्ट आएगा। अब चलो दो नंबर को हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 2 और 8 का जो हमारा स्क्वायर होगा वो 4 पे ही एंड होगा। तो सबसे पहले देखो 2 जब 4 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो वो तो 4 हो गया। 8 का स्क्वायर क्या होता है, 8 का स्क्वायर होता है 64।
तो 64, 8 इंटू 8 कितना होता है 64, राइट। या 8 का ये मत लिखिए, 8 का स्क्वायर अगर आपसे पूछेगा तो 64। ये देखो किस चीज़ से एंड हो रहा है 4 से। चलो कोई भी नंबर आपके दिल में आए आप करके देखो। मेरे मन में आ रहा है एक नंबर 12, तो 12 का स्क्वायर जब मैं निकालूंगा, देखो ये लास्ट में 2 है, यहाँ पे मैं क्या बोला कि लास्ट में 2 होना चाहिए, तो 12 का स्क्वायर होता है 144। और मैंने क्या बोला था कि इसका 2 जिसके लास्ट में है नंबर और उसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो उसका स्क्वायर का जो यूनिट डिजिट आएगा वो 4 आएगा। देखिए 4 आया, 144 यूनिट डिजिट 4 है। उसके बाद चलिए एक नंबर और आ रहा है मेरे मन में, 18 का स्क्वायर। तो 18 का स्क्वायर पता है आप लोगों को क्या होता है 324 होता है। तो ये देखिए ये नंबर जो है ये 4 आया। मैंने क्या बोला था कि 8 जिसका यूनिट डिजिट रहेगा उसका जब हम स्क्वायर निकालेंगे उसका जो रिजल्ट आएगा स्क्वायर का रिजल्ट वो लास्ट में 4 ही आएगा हमें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है अपने पास समझने के लिए, बहुत ट्रिक वाला जो चीज़ है, बहुत इजी करने वाला है आपके स्क्वायर को समझने के लिए। जैसे है 4 और 6, 4 या 6, तो इसका एंड होने वाला जो नंबर रहेगा वो किससे एंड होगा 6 से एंड होगा। कैसे आप लोगों को पता है 4 का स्क्वायर क्या होता है, वेरी गुड आपको आता है 16। 6 का स्क्वायर क्या होता है 6 का स्क्वायर होता है 36, वेरी गुड। उसके बाद 14 का स्क्वायर किसी को पता है 14 का स्क्वायर होता है 196। ये सारे नंबर को गौर से अगर आप देखेंगे, चलो एक और कर लेते हैं, 16 का स्क्वायर होता है कितना 256। तो देखिए सभी का जो रिजल्ट है 4 या 6 से एंड होने वाला नंबर का स्क्वायर जो है वो 6 से एंड हो रहा है उसका यूनिट डिजिट। तो 6 6 6 6, ये तो बहुत अच्छा है, आप लोग इसका हेल्प ले सकते हैं, इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। उसके बाद एक और चीज़ क्या है, ये ट्रिक है बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। 3 और 7, इसमें क्या होगा कोई मुझे बताएगा कि 3 और 7 का क्या रहेगा। तो 3 और 7 का ऑलवेज 9 होगा, करेक्ट। पूछोगे कैसे भैया ऐसे कैसे हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर जो है वो क्या होता है 9 होता है। 7 का स्क्वायर क्या होता है भैया, 7 का स्क्वायर 49 होता है। चलिए कोई और नंबर है आपके पास, तो हाँ 13 का स्क्वायर। अब आप बोलोगे भैया आप तो छोटे छोटे नंबर ले रहे हो, छोटे छोटे नंबर इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को क्विकली समझ में आए। अगर आपको दिल में आए तो आप बड़ा नंबर लेके भी चेक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169। उसके बाद एक और नंबर ले लेता हूँ मैं 17 से एंड वाला, तो 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 17 का स्क्वायर हो जाएगा 289। तो ये सारे नंबर को जब आप गौर करके देखेंगे तो ये देखिए इसका जो यूनिट डिजिट आ रहा है स्क्वायर का वो क्या आ रहा है 9 आ रहा है। तो ये बहुत ईजी था समझने के लिए। और उसके बाद एक और है छोटा सा, उसको भी हम कर लेते हैं, तो वो होता है 5। तो 5 का स्क्वायर कोई भी नंबर हो 5 का, जब आप वो करेंगे तो 5 से ही एंड होगा, इसका जो स्क्वायर करेंगे तो 5 से ही एंड होगा। जैसे देखो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। उसके बाद नेक्स्ट मैं ले लेता हूँ 15 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर आप सबको पता होगा 225। उसके बाद नेक्स्ट मैं ले लेता हूँ 25, तो 25 का स्क्वायर वेरी इजी 625। देखिए सारे जो 5 से ही एंड हो रहे हैं। उसके बाद एक लास्ट है जिसमें मैं 0 ले रहा हूँ। अब देखिए 0 का जो अगर मान लो किसी नंबर के लास्ट में 0 है तो वो उसका जो स्क्वायर जब हम निकालेंगे तो स्क्वायर का जो यूनिट डिजिट होगा वो 0 से ही एंड होगा। तो चलिए ये कैसे, तो मान लो कि 10 का स्क्वायर है, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 10 का स्क्वायर होता है 100। उसके बाद 20 ले लेता हूँ मैं, 20 का स्क्वायर कितना होता है 20 का स्क्वायर होता है 400। उसके बाद चलो ये ले रहे थे हम 110 वाले, अब 20 वाले ले लेते हैं। तो 100 का स्क्वायर कितना होगा, 100 का स्क्वायर होता है 10,000। मतलब क्या कि जितना जीरो है 1 2 3 4, 2 जीरो और ऐड कर देने का। तो देखिए 0 से ही एंड हो रहा है। और एक चीज़ और हमें याद रखना है कि जितना जीरो रहेगा उसका डबल हो जाएगा। जीरो वाले का हमेशा ये क्या आता है कि 2 जीरो अगर आप लेते हैं तो 4 जीरो हो जाएगा, 4 जीरो लेंगे तो 5 जीरो हो, 4 जीरो लेंगे तो 8 जीरो हो जाएगा। तो ऐसे करके अपना रिजल्ट आता है। जैसे कोई लेता है 200 का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो 200 का स्क्वायर हो जाता है कितना 2 2 जा 4, और ये जीरो जो है 1 2, तो 4 टाइम्स जीरो हो जाएगा। 2 तो ऑलरेडी इधर है और 4 टाइम। अभी मान लो इसी को मैं अगर 3 टाइम्स जीरो कर दूं, 2000 का स्क्वायर अगर आपसे कोई पूछे तो घबरा जाएंगे क्या, नहीं, वेरी इजी है। कैसे,
2 2 जा 4 करना है और 3 0 की जगह कितना जीरो आ जाएगा, 6 0 आ जाएगा। 1 2 3 3 0 इसका और 1 2 3 स्क्वायर का 3 0 हो गया। ये नंबर जो है आपका ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद एक चीज़ और आपको याद रखना है क्या, कि स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज एन इवन नंबर एंड स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज, अभी इवन नंबर का जो स्क्वायर होगा वो हमेशा क्या रहेगा, इवन नंबर का, अभी मान लो कि एक एग्जांपल है, इवन नंबर का जो स्क्वायर रहेगा वो क्या होगा, मान लो कि एक इवन नंबर मैं ले रहा हूँ। इवन नंबर आप लोगों को पता होगा, इवन नंबर क्या होता है, इवन नंबर होता है कि जो ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड हो सकें, और ऑड नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं हो। तो 6 जो अपना नंबर है, 6 इवन नंबर है, तो 6 का जब हम स्क्वायर निकालेंगे तो क्या निकलेगा नंबर अपना 36। अब देखो 36 भी इवन है। अभी मान लो कि एक नंबर मैं लेता हूँ 7, 7 क्या है, ऑड नंबर है, तो 7 का जब स्क्वायर निकालूंगा मैं तो ये क्या हो जाएगा 49। उसके बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये अपना क्या था, इवन था, और ये क्या था, ऑड था। तो अभी देखिए इवन में एक और एग्जांपल लेते हैं, 4 का स्क्वायर करते हैं तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और इसमें हम क्या करेंगे 9 का स्क्वायर कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 9 का स्क्वायर 81। तो ये थे कुछ बेसिक स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के रूल्स, जो आप लोग फॉलो करेंगे तो इजीली बन जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को आएगा नहीं। एक पार्ट इंट्रोडक्शन का और होगा जो नेक्स्ट वीडियो होगा, तो आप लोग उसको देखिए और उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पे चलेंगे। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया हो। अगर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप लोगों को दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल गाइज।